खोल के दिखाएं मुझे, दिखाएं। ओह शिट, ये तो प्रॉपर बारिश है, लाइक जैसे पाकिस्तान में होती थी। हटे हटे हटे। नो कैमरे में क्यों नहीं कैप्चर हो रही। भाई नहीं हो रही कैमरे में कैप्चर, लेकिन ये बहुत तेज़ बारिश हो रही है। लाइक हस्बैंड की ड्रिंक बन रही है आज। कुछ चेंज है इसमें। आज मैंने लौकी डाली है, ग्रेप्स डाले हैं और बहुत सारे ऑरेंजेस डाले हैं, क्योंकि एप्पल और कोई फ्रूट था नहीं। तो जो भी हो आपके पास फ्रूट आप वो डाल सकते हैं। और पानी की जगह मैं इसमें डालूँगी कोकोनट वाटर। ये देखिए मेरे काम। चेक कर लूँ ये लॉक है। यस, अब ये शाही कबाब फ्राई हो रहा है, उधर चाय बन रही है और उसके बाद फिर मैं डालूँगी पराठा। कढ़ी बन रही है जी। पहली बार लंदन में नहीं, पहली बार ज़िंदगी में कढ़ी जो है वो मैं कढ़ी बना रही हूँ। मतलब मुझे सारे खाने बनाना आते हैं, सारी चीज़ें बनाना आती हैं, लेकिन एक दो चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं बनाई। एक कढ़ी और दूसरा हलीम था टेक्निकली, बट हलीम मैं बना चुकी हूँ अब। तो अब कढ़ी ही रह गई थी, वो भी मैंने आज ट्राई कर ली, क्योंकि ये हलीम और ये कढ़ी टाइप चीज़ें ना बहुत बड़ी क्वांटिटी में पाकिस्तान में बनती थी। तो ये मेरी अम्मा ही बनाती थी और मैं सिर्फ जो है नोश फरमाती थी। वो है कि मुझे यहाँ आए हुए 3-3.5 महीने हो गए और कढ़ी खाए हुए तो शायद पाकिस्तान में मैं थी तो शायद अम्मी ने मेरे जाने से 1 महीने पहले बनाई थी। तो तकरीबन 4 महीने के करीब हो गए मैंने कढ़ी नहीं खाई। अब बेतहाशा दिल चाह रहा था तो मैंने आज रिस्क ले लिया अम्मा से पूछ के और कढ़ी चढ़ा दी। अब ये चूल्हा मेरा ऐसा है कि मैं इसको अभी छोड़ नहीं सकती जब तक इसमें 1-2 उबाल नहीं आते। मैं ज़रा इसको चमचा चलाती रहूँगी, नीचे ना लगे, फिर बेशक ये हल्की आंच में बनता रहेगा 2-3 उबाल के बाद। तो बस वही कढ़ी खाने की ख़ुद को सज़ा दे रहे हैं, चूल्हे के पास खड़े होकर चमचा हिला रहे हैं बस। ये सारे बर्तन हैं जो मेरी कढ़ी की मेजरमेंट्स और कढ़ी बनाने में सिर्फ गंदे हुए हैं, वरना सुबह ही सुबह मैंने सारा चूल्हा वूल्हा सब साफ़ कर लिया था। तो चलिए फिर बाकी आगे दिन में क्या क्या चलता है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। अच्छा जी, कढ़ी अपडेट ये है कि पहला उबाल आ चुका है और मैं अम्मा के ऑर्डर के मुताबिक चमचा चलाए जा रही हूँ। और साथ साथ मैंने, क्योंकि टाइम वेस्ट करना मुझे अच्छा नहीं लगता किचन में खड़े होके, तो मैंने साथ साथ बर्तन सारे धो के साफ़ कर दिए हैं। सारा किचन नीट एंड क्लीन कर दिया है। ये बेसन अभी यहीं पे रखा हुआ है क्योंकि इसके पकोड़े बनने हैं। ये मेरा चार्जर है। अदर देन दैट किचन पूरा साफ़ हो गया है। और साथ ही साथ आपकी बहन झाड़ू दे रही है जी, बिल्कुल ये झाड़ू। और ये जो फर्श आपको, आउच सॉरी, ये जो फर्श आपको थोड़ा सा ख़राब सा लग रहा है, भाई ये हमें ऐसे ही मिला था। और ये वुडन फ्लोर है तो इसकी वुड थोड़ी सी निकली हुई है। साथ साथ यहाँ की मॉपिंग हो रही है। किचन पूरा साफ़ सुथरा हो गया है। ये मैंने यहाँ पे क्यों नहीं रखा। अच्छा, एक ये देखें आप लोग, ये फ्लावर्स, रॉयल फ्लावर्स मैं लेकर आई थी। और एक ट्रिक है जो मैंने यूज़ की थी, जो मैंने ख़ुद किसी के चैनल पे देखी थी, और उसके बाद मैंने इस पानी में वो जो भी ट्रिक थी वो यूज़ करने के बाद इसको रखा हुआ है। और ये फ्लावर्स मैं लेकर आई थी फ्राइडे नाइट। मैंने अपनी टेबल सेट कर दी थी क्योंकि सैटरडे दावत की थी मैंने हस्बैंड के फ्रेंड्स एंड उनकी वाइफ की। तो तब से लेके अब तक, यानी कि आज जो है वो वेडनेसडे है, फ्राइडे नाइट से वेडनेसडे की शाम हो चुकी है, फ्लावर्स वैसे के वैसे ही फ्रेश हैं। सो इट्स एन अमेजिंग ट्रिक। पानी जी मैंने इसको दे दिया है एज़ पर इंस्ट्रक्शंस जो था। आई होप ये सर्वाइव कर जाए। मैंने पहली बार पानी दिया है जब से आया है। इंस्ट्रक्शंस ना ऐसे इसके पीछे रखी हुई हैं वाटरिंग की एंड ऑल।
तो ये मैंने पढ़ के इसको वाटर कर दिया और इसको मैं अभी अंदर ऐसे ही रख रही हूँ, क्योंकि जब तक मुझे समझ नहीं आता ना सही से इसके पानी का सीन, मैं इसकी इंस्ट्रक्शंस इसके साथ ऐसे ही रखूँगी। अच्छा, और ये साइड से ना यहाँ से हल्का सा इसका एक लीफ निकल रहा था। किधर है वो लीफ? ये रहा। ये देखें, ये एक लीफ निकल रहा है। इसको मुझे इतना अफसोस हो रहा है। आई एम नॉट गुड विद प्लांट्स एंड ऑल, लेकिन मुझे इंडोर प्लांट्स बहुत अच्छे लगते हैं। सो आई होप कि ये चल जाए मेरे पास। अच्छा जी, कड़ी तो पक रही है। ऐसा ऐसा 2 बाल इसमें आ गए हैं। मम्मा कह रही हैं कि इसको ढको नहीं, और ढकने के बजाय आप जो है वो चलते फिरते इसमें हर 2 3 4 5 मिनट बाद इसमें चमचा चलाता जी। अपडेट ये है कि झाड़ू भी मिल गई है हर जगह, चीज़ें सारी अपनी जगह पे हैं एज़ यूजुअल। अब मैं करने लगी हूँ अपनी एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज करने से पहले मैंने अपनी एक्सरसाइज के सेट्स बनाने हैं और लिखने हैं अपनी डायरी में कि मैंने आधे घंटे तक कितने सेट्स और कौन सी एक्सरसाइज के करने हैं, क्योंकि मैं बहुत अरसे बाद जो है वो एक्सरसाइज फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने 3.5 साल घर पे हिट कार्डियो खुद घर पे रह के किया है, पर शादी के बाद जॉब, शादी, घर, तो वो सब मैं नहीं कर पाई थी। देखें ज़रा, ये बच्चे स्कूल से निकले हुए हैं और ये जो है वो हरकतें शुरू हुई हुई हैं। बड़ा रिस्क है यार यहाँ पे बच्चों की अपब्रिंगिंग करना। खैर, बहरहाल मैं आप लोगों को बता रही थी अपनी एक्सरसाइज का। सो एक्सरसाइज करनी है स्टार्ट फिर से इंशाल्लाह। लेट्स सी, क्योंकि अब इंटरमिटेंट फास्टिंग। ओए, नाराज़ हो गई है, मना रहे उसको। लड़की जो ना नाराज़ हो गई, नखरे दिखा रही है, वो मना रहा है उसको। ओए होए 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 जी, फुल। चले जी, छोड़े इनको, करने दिन के दिन है। फिर इसके बाद मैं आप लोग को बता रही थी कि मैं अपनी एक्सरसाइज की लिस्ट बना लूँ फिर से। मैंने ये देखें ज़रा, मैं मेन्यू भी जो है ना ऐसे बना के लिखती हूँ कि मैंने क्या बनाना है और क्या नहीं बनाना है। ये चले जी, लिस्ट बनाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। अच्छा जी, एक्सरसाइजेस लिख ली हैं। 2 सेट्स बने हैं, एक टमी के लिए, एक ओवरऑल बॉडी के लिए। 6 एक्सरसाइजेस दोनों में हैं और 12 दफ़ा करूँगी क्योंकि अभी स्टार्ट कर रही हूँ। और 3 दफ़ा दोनों सेट्स रिपीट्स होंगे। लाइक पहले एक ये करूँगी, फिर ये करूँगी, फिर दोबारा से 1 2, और मे भी हो सकता है तीनों पहले ये कर लूँ फिर तीनों ये कर लूँ। डिपेंड करेगा मूड और हिम्मत के ऊपर। आई गेस ये पूरा वर्कआउट मेरा 30 मिनट्स का हो जाएगा। शूज़ आ चुके हैं, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। और मैं ये मिरर के सामने देख के एक्सरसाइज करती हूँ ताकि मुझे मेरा पोस्चर पता चलता रहे। अभी मैं म्यूज़िक लगाऊंगी और मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगी। अच्छा जी, एक्सरसाइज हो गई है। एक्सरसाइज के बाद मैंने नमाज़ पढ़ी थी। नमाज़ पढ़ने के लिए मैं ये ज़रा शीशा हटा देती हूँ और यहाँ पे नमाज़ पढ़ती हूँ। तो ज़ोहर की नमाज़ के बाद मैं अपना कुरान शरीफ ज़रूर थोड़ा सा पढ़ती हूँ, कई सालों से आदत है। तो जी बस वो पढ़ लिया है। अब देखें जी, अब हो रहे हैं 3 बजने में सिर्फ 3 मिनट हैं और ये 3 मिनट मैं बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। नेटफ्लिक्स लग रहा है और एक भी मिनट वेस्ट किए बगैर मैं किचन में जा रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी नया ये 18 आवर्स वाला शुरू किया है। एंड दिस इज़ इट्स नॉट ईजी। चलें जी, हम खाएंगे अपना योगर्ट विथ बेरीज। सबसे पहले तो मैं यही खाऊंगी। चलें जी, ये है पीच फ्लेवर्ड योगर्ट। बात है कि अगर योगर्ट बोल रहे हैं तो वो योगर्ट ही देते हैं, पीच फ्लेवर वाला तरह कुछ भी नहीं दे देते। सो ये देखें, इसमें पीच के चंक्स भी होते हैं, मगर ये है कि इनकी एक्सपायरी जो है ना वो बहुत करीब की होती है। हमारा ये बड़ा वाला टब 1 हफ्ते में ख़त्म हो जाता है। चलें जी, ये हो गया। साथ में अपने ये फेवरेट ग्रेनोलास डालेंगे। I think enough. Whatever berries you like. I like to have all the berries. इसमें ब्लूबेरी चली गई, इसमें my favorite raspberry जाएगी, वो मैं ज़्यादा डालूँगी because I like raspberries and
स्ट्रॉबेरी आई गेस मैं नहीं ले रही, स्ट्रॉबेरी की जगह मैं इसमें बनाना ऐड कर देती हूँ। स्ट्रॉबेरी की जगह मैंने इसमें बनाना डाल दिया है। अब इसको जल्दी से खाएंगे, थोड़ा सा मी टाइम लेंगे, टीवी देखेंगे, कोई ड्रामा वगैरह अगर मैं देखती हूँ तो उसको कैचअप करती हूँ। यूट्यूब चल रहा है, आई मीन मेरा नहीं, मैं यूट्यूब देख रही हूँ और साथ मेरी रखी हुई ग्रीन टी। यार यहाँ पे ना अभी कोई टेबल वगैरह कुछ नहीं है और इस टेबल पे मैं रखती नहीं हूँ क्योंकि बार बार उठने में प्रॉब्लम होता है। तो आई एम प्लानिंग टू बाय छोटी सी मिनी टेबल समथिंग, जैसे कॉफ़ी टेबल छोटी होती है ना उस तरह का कुछ। बट फ़िलहाल जी ग्रीन टी पी रहे हैं। चलें जी, थोड़ा सा मी टाइम लेने के बाद मैं भी बहुत सुबह पुआर पड़ी थी बट अब नहीं हो रही। खैर अब जो है मैं यहाँ पर आके अपने पकौड़ों की तैयारी कर रही हूँ। मैंने सोचा बैटर बना के छोड़ देती हूँ, अच्छा है थोड़ी देर जो है वो अच्छे से बैटर जो है वो बन जाएगा, उसको थोड़े टाइम के लिए रख देते हैं। फिर आके नहा धो के मैं पकोड़े फ्राई कर लूँगी फ्रेश। ठीक है, वैसे तो अभी कढ़ी भी ऑलमोस्ट रेडी ही होने वाली है और बल्कि हो ही गई है तकरीबन। सो यस, तो अब इसमें मैं बेसन ऐड कर दूँगी और ये मुझे घी, आई थिंक दैट विल बी इनफ क्योंकि ज़्यादा पकोड़े तो मैंने बनाने नहीं है। वैसे इसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है तो मैं कढ़ी को ऐसे ही अलग करके थोड़ा फ्रीज़ कर दूँगी और जितनी कढ़ी मुझे चाहिए होगी आज और कल के लिए, आज रात के लिए और कल दोपहर मेरे लिए, हस्बैंड तो कल ऑफिस में होंगे, तो उतनी कढ़ी मैं ले लूँगी और बाकी मैं फ्रीज़ कर दूँगी। बट आई गेस अभी तो इसने पकना है। अच्छा जी, ये हो गया है, इसको मैं ढक के रख दूँगी। बस थोड़ी देर में मैंने इसको बनाना है। मैंने अपने कटिंग बोर्ड से ढक दिया बचत बर्तन धोने से। ठीक है जी, इसको साफ़ कर लेंगे सब और अब आई एम ऑफ फॉर बाथ। खैर चलें जी नहाते हैं और नहाकर फिर आप लोगों से मिलते हैं। अच्छा जी, असर से फ्री होके अब मैं नहाने की तैयारी कर रही हूँ। ये मैं एक नया ड्रेस लेकर आई थी, पीजे सेट ही है क्योंकि यहाँ पे आपको पता है एक तो यहाँ पे ना ज़्यादातर ड्रेसेस के साथ हैंगर्स आपको मिल जाते हैं, तो इनके पास बहुत सारे हैंगर्स जमा हो जाते हैं। पीजे है, पीजेस यानी कि पजामा, टी शर्ट या शर्ट जो भी है, ये इतना सॉफ्ट कपड़ा है ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, बे इंतहा सॉफ्ट। और ये नीचे से ना बंद रहने वाला है, तो ना यार ये ऐसे वाले कपड़े जो होते हैं ना बड़े फ़ायदेमंद होते हैं यहाँ पे, क्योंकि फिर ना आपको यहाँ पे सर्दी नहीं लगती नीचे से ना। सो या ये पजामा है और ये शर्ट। ज़्यादातर शॉपिंग अपनी ये पजामा सूट्स की ही करती हूँ। सो चलें जी, इसका टैग हटाते हैं और फिर मैं नहाने की तैयारी करूँगी। बहुत मज़े की चीज़ ली है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें जी, दिस इज़ क्लेंस एंड रिफ्रेश बाथ सॉल्ट है और ये ना बहुत सुकून देता है, बहुत ज़्यादा सुकून। ये खुला मतलब लाइक खोल के और फिर दोबारा से आप, इसकी पैकिंग ऐसी है कि इसको खोल के फिर दोबारा से आप पैक करते हैं। ये देखें ऐसे, हस्बैंड ने यूज़ किया था परसों आई गेस एंड ही रियली एंजॉयड इट। तो उन्होंने, ये देखने दोबारा बंद हो गया, तो उन्होंने मुझे बोला अब बात लेना तो इसके साथ लेना। तो चलिए जी, इसको काट देते हैं। नहाने जा रहे हैं, आप लोगों से नहा के मिलते हैं। नहा धो के मगरिब की नमाज़ से फ्री हो गए, फिर मैं किचन में आ गई थी और मैंने आते ही सबसे पहले बर्तन जो सूख गए थे, ड्राई हो गए थे, उनको जगह पे रखना शुरू किया, क्योंकि ये फैले हुए होना तो फिर मुझे उलझन होती है और फिर बर्तन धोने के लिए आपको जगह भी चाहिए होती है। वैसे यहाँ पे किचन ज़्यादा बड़ा नहीं है तो मेरा बर्तन स्टैंड भी ज़्यादा बड़ा नहीं है,
सो मुझे अच्छा लगता है अगर मैं किचन को हाथ के हाथ समेटती रहूँ ना तो चीज़ें बढ़ती नहीं हैं। और मेरा जूसर जो है वो यहाँ पे अलग से, ब्लेंडर जो है वो मेरा अलग से यहाँ पे निकला हुआ था। ये मैंने बंद करके रखना था, लेकिन इसको मैं ना बहुत अच्छे तरीके से ड्राई करती हूँ। खैर किचन को साफ़ वाफ़ करने के बाद फिर जो मैंने अपना बैटर बनाया हुआ था उसके पकोड़े बनाने थे। तेल डाल के मैं गरम कर रही थी और साथ साथ मैं देख रही थी कड़ी हो गई है या नहीं। हो ही हुए तो कड़ी को बहुत देर हो गई थी, मैं सिर्फ उसकी कंसिस्टेंसी चेक कर रही थी कि सही है या नहीं, पतला करना है, गाढ़ा करना है, क्या है। तो बिल्कुल सही थी, क्योंकि अभी इसमें पकोड़े डलेंगे तो पकोड़ों ने भी पानी पीना है अपना, तो उस हिसाब से बिल्कुल ठीक थी। और अब मैं जल्दी जल्दी से पकोड़े बना के डालूँगी। और पकोड़े बनाने से पहले मुझे याद आया कि मैंने इसमें मीठा सोडा तो मैंने डाला ही नहीं था, वो मैंने एंड के लिए रखा हुआ था, क्योंकि ये मुझे एक आंटी ने बताया था कि अगर आपने कोई भी चीज़ फ्राई करनी है जिसमें मीठा सोडा डालना है तो आप मीठा सोडा बिल्कुल फ्राइंग से थोड़ी देर पहले ही डालें, लाइक 1-2 सेकंड पहले। क्योंकि अगर आप मीठा सोडा पहले से डाल के रख देते ना बैटर को बना के, तो वो अजीब हार्ड सा कर देता है बैटर को। अब आई डोंट नो ये कितना इफेक्टिव है या नहीं, लेकिन बस अब उनकी बात मेरे दिमाग में रह गई और मैं अब इसको ऐसे ही बनाती हूँ और ठीक बिल्कुल सही बनते हैं। खैर मैं पकोड़े बना रही थी और पकोड़े मैंने एक ही दफ़ा में 1 गो में ही बन गए थे, एक ही टर्न में सारे, क्योंकि ज़्यादा मैंने बनाने थे नहीं। तो पकोड़े बनाने के साथ साथ अब मुझे जो है ना अपने हाथ थोड़े तेज़ चलाने पड़ रहे थे, क्योंकि 6:30 का वक्त हो गया था और शदीद भूख लग रही थी। आप लोगों ने देखा होगा सारे दिन में हम लोग ज़्यादा तो कुछ ख़ास खाते ही नहीं है, हस्बैंड भी बस सिर्फ नाश्ता करते हैं और दोपहर में कुछ भी नहीं खाते। और मैं तो अपने 2-2:30 बजे जो है वो आराम से अपना सिर्फ योगर्ट और फ्रूट्स वगैरह ही लेती हूँ। तो इस वक्त हमारी भूख से बुरा हाल हो रहा होता है। खैर मैंने जल्दी जल्दी से कढ़ी को फाइनलाइज़ किया, भगाड़ दिया और पकौड़े उसके अंदर डाले। और उसके बाद फिर जो है मैंने चावल बॉयल करने के लिए रख दिए और साथ में थोड़ी सी सैलड बनाई, क्योंकि हस्बैंड को ना मीट सैलड हर चीज़ के साथ चाहिए होती है। मैं कढ़ी के साथ सैलड प्रेफर नहीं करती, मुझे सिर्फ हरी मिर्चें चाहिए हर खाने के साथ, तो मैं बस सिर्फ हरी मिर्चें ही लेती हूँ। लेकिन सैलड थोड़ी सी बनाई और माशाल्लाह से देखें राइस कितने खिले खिले से बने थे। बस फिर हमने अपना खाना एंजॉय किया, रच के खाया पेट भर के। कढ़ी बहुत मज़े की बनी थी, मुझे ख़ुद यकीन नहीं आ रहा था मैं इतनी अच्छी कढ़ी कैसे बना सकती हूँ। बिल्कुल अम्मी की तरह बनाई थी मैंने और कंसिस्टेंसी वगैरह सब बिल्कुल ठीक थी। रच के खाना खाने के बाद फिर हम लोग एज़ यूजुअल अपना थोड़ा मी टाइम लेंगे। सारे कामों से फ्री होके टेबल वगैरह किचन वगैरह साफ़ करने के बाद भी 2-2.5 घंटे मिल जाते हैं, तो बस हम ऐसे ही अपना मी टाइम लेते हैं। बहुत मेहनत से पूरे दिन को शूट किया है। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लें, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, बड़ी मोटिवेशन मिलती है। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।